वेलकम लर्नर्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप को जाना, उनके डिफरेंस देखे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम जानेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। इट रेफर्स टू दैट वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन who join together with the motive of welfare of members। जब कुछ लोग मिल करके एक सोसाइटी बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहां एक तरह के लोग होते हैं, यानी सबका बैकग्राउंड सेम होना चाहिए, एक तरह के मेंबर्स होते हैं। जैसे अगर प्रोड्यूसर की सोसाइटी बनी है तो उसमें सारे प्रोड्यूसर होंगे, अगर किसी कंज्यूमर की सोसाइटी बनी है तो उसमें सारे कंज्यूमर होंगे। तो इस तरह के जब कुछ मेंबर्स मिल के कोई सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं एक दूसरे के वेलफेयर के लिए, एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को या इस तरह की सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग काम करती है, वर्क करती है। नाउ इसके फीचर्स क्या क्या हैं। वॉलंटरी मेंबरशिप, इसमें जो मेंबरशिप होती है वो वॉलंटरी होती है, यानी एक इंडिविजुअल अपने मन के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकता है। उसको कोई दबाव नहीं डाल सकता है कि आपको ज्वाइन करना होगा। वो अपनी इच्छा के अनुसार मेंबर बन सकता है और जब चाहे तो छोड़ भी सकता है, और जब वो छोड़ेगा तो जो भी उसने इन्वेस्ट किया है उस सोसाइटी में वो उसको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। हर इंडिविजुअल का अपना डिसीजन होता है, कोई फोर्स नहीं कर सकता है उसको ज्वाइन करने के लिए या उसको निकलने के लिए। लीगल स्टेटस, जो भी इसका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एक अपना लीगल स्टेटस होता है मार्केट में। इसमें डिफरेंट पब्लिक्स जो होती हैं वो अपना शेयर्स या फिर एक तरह से कहो अपना कैपिटल डोनेट करती हैं या इन्वेस्ट करती हैं। ये डोनेट नहीं करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। इसमें गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो होती है वो हर मेंबर्स की लिमिटेड होती है, एक एक्सटेंट तक होती है। जो भी डिसाइड हुआ है या उनके शेयर होल्डिंग तक, जो भी उन्होंने वो शेयर होल्ड कर रहे हैं उस सोसाइटी की, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उस एक्सटेंट तक ही उनकी लाइबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होती है। कंट्रोल, इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें वन मैन वन वोट का फॉर्मूला होता है। एक मेंबर एक वोट दे सकता है, उससे ना ज़्यादा ना कम। हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी बातें होती हैं, वो अपने अपना बात रख सकता है। तो इस तरह से कंट्रोल जो होता है वो आसानी से हो जाता है। सर्विस मोटिव, ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी जो मेंबर्स हैं उस सोसाइटी के वो सारे एक कम्युनिटी के हैं, एक बैकग्राउंड के हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो सोसाइटी होती है वो इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे अगर प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर के हित में बात करेंगे, अगर कोई कंज्यूमर की सोसाइटी बनी है तो कंज्यूमर के हित की बात होगी। जैसे मानो अगर कोई मिल्क प्रोडक्शन की सोसाइटी बनी, सारे उसमें दूध का प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, तो उसमें उनके हित की बात होगी कि कैसे प्रोडक्शन को इन्हेंस किया जाए। अब इसमें अगर एग्रीकल्चर के लोगों की, अगर फार्मर्स की सोसाइटी बनी तो फार्मर्स के हित के लोगों की बात हो जाएगी। जनरली ये गरीब लोग और पुअर लोगों के लिए ये सोसाइटी बनती है, ताकि उनको लोन, अगर उनको ज़रूरत है तो उनको लोन दे करके उनकी सहायता की जा सके, उनको डिफरेंट वेज़ में उनकी हेल्प की जा सके। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। हर मेंबर का अपना अपना वोटिंग राइट्स होता है। वन मैन वन वोट का इसमें फॉर्मूला अपनाया जाता है। हर मेंबर का एक अपना वोट होता है जिसके तहत वो अपने इंटरेस्ट को शो कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है और मेंबर्स को इलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ हद तक कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें शेयर्स या इसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करती है। इसमें गवर्नमेंट भी शेयर्स को परचेज करती है और इसका कुछ रेगुलेशन कुछ हद तक गवर्नमेंट के अंडर भी होता है। नाउ मेरिट्स, ईजी फॉर्मेशन, इसमें कोई भी 10 लोग, 10 अडल्ट होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए। कोई भी 10 अडल्ट मिल करके इसका फॉर्मेशन आसानी से कर लेते हैं, ज़्यादा लीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं इसमें।
लिमिटेड लाइबिलिटी, हर मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है उनके शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती हैं। स्टेबिलिटी, इसमें मेंबर्स आते और जाते रहते हैं, अपनी इच्छा से ज्वाइन करते रहते हैं, अपनी इच्छा से छोड़ते रहते हैं, तो इस वजह से उनमें स्टेबिलिटी या सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी होती है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, वन मैन वन वोट का इसमें फॉर्मूला होता है, इस वजह से ये डेमोक्रेटिक होता है, हर कोई अपनी बात को रख सकता है आगे, हर कोई इसमें अपनी इंटरेस्ट, अपनी पॉलिसीज़ को शो कर सकता है। टैक्स एडवांटेज, इसमें बहुत तरह के टैक्स एडवांटेज भी मिलते हैं, जैसे इनको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ती है, अदर जो भी टैक्सेस मिलती हैं या लगती हैं उनसे ये एग्जम्प्टेड होती हैं, उनको नहीं पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ चेक ऑन अदर बिजनेस, ये क्या करती हैं, एक दूसरे का वेलफेयर का काम करती हैं, तो ये हमेशा मार्केट में जो अदर बिजनेस है उन पे नज़र रखती हैं, ताकि हमारे ग्रुप के लोगों का, में सोसाइटी के लोगों का, उस कम्युनिटी के लोगों का जिन्होंने भी ये फॉर्म किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको एडवांटेज मिल सके। तो इस तरह से वो मार्केट से अपडेटेड रहती हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ताकि वो अपने और अपने मेंबर्स के वेलफेयर के बारे में सोच सके। नाउ लिमिटेशंस, लिमिटेड कैपिटल, इसमें कैपिटल जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें हर आदमी एक एक्सटेंट तक ही शेयर्स इन्वेस्ट कर सकता है या परचेज कर सकता है। ओके, तो कैपिटल जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है। इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे हर लोग अपनी अपनी बातें, तो कभी कभी मैनेजमेंट करना आसान नहीं होता है। ज़्यादातर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो पुअर लोगों में ज़्यादा बनती हैं, तो उनको मैनेजमेंट का उतना स्किल नहीं होता है, उतनी अच्छे से जानकारी नहीं होती है, तो वो अच्छे से मैनेज कभी कभी नहीं कर पाते हैं। कैश ट्रेडिंग, ये पुअर लोगों के बीच में होता है, तो ज़्यादातर इसमें कैश ट्रेडिंग होती है, क्रेडिट भी होती हैं, बट अगर ये ज़्यादातर ये सोसाइटीज़ जो गरीब लोग होते हैं जिनको लोन की ज़रूरत होती है, तो उस तरह के लोग फॉर्म करते हैं, ताकि एक दूसरे के मेंबर्स को हेल्प कर सके, अपने ही कम्युनिटी के, सेम बैकग्राउंड होना चाहिए, इसमें ये कंपल्सन है। इसमें कोई भी आ जा सकता है, बट बैकग्राउंड उनका सेम होना चाहिए। जैसे अगर फार्मर्स की सोसाइटी बनी है तो उसमें सारे के सारे फार्मर्स ही होंगे, अगर मिल्कमैन की सोसाइटी बनी है तो उसमें सारे के सारे मिल्कमैन ही होंगे ना। तो इस वजह से इनमें कैश ट्रेडिंग होता है, जिस वजह से कभी कभी इश्यूज आती हैं कैश ट्रेडिंग के वजह से। लैक ऑफ सिक्रेसी, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं अलग अलग जगह के, तो सिक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है। साथ ही इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है, तो इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लीगल या जो भी प्रॉस्पेक्टस है वो गवर्नमेंट को शो करना होता है, तो इस वजह से सिक्रेसी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, डिफरेंट लोगों जो डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, उनकी थिंकिंग अलग अलग होती है, तो इस वजह से उनमें डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट भी इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है, गवर्नमेंट भी शेयर्स परचेज कर रही होती हैं, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही होती हैं, तो इस वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होने के कारण इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कभी कभी काम रुक जाता है, नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। ये एक मेंबरशिप होता है जहाँ कुछ लोग मिलकर के एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि एक दूसरे के वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसमें सभी का बैकग्राउंड जो होता है वो सेम होता है। जैसे अगर किसी फार्मर्स की सोसाइटी है तो उसमें सारे फार्मर्स ही रहेंगे, अगर किसी प्रोड्यूसर की सोसाइटी है तो उसमें सारे प्रोड्यूसर ही रहेंगे, अगर इसमें किसी मैन्युफैक्चरर की सोसाइटी है तो सारे उसमें मैन्युफैक्चरर ही रहेंगे, कोई अदर बैकग्राउंड का लोग नहीं रहेगा, सबका बैकग्राउंड सेम होता है, और ये एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। So this is all for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel for getting more such videos. Thank you.